गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको डामन और पीथस की कहानी पढ़ाने वाली हूँ। यह एक लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ है ऐसी कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से चली आ रही है। इस कहानी में हम देखेंगे कि डामन को राज दरबार में खांसने के कारण उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। बाद में डामन और पीथस की ईमानदारी के कारण राजा उनकी फांसी की सजा माफ कर देते हैं और उन्हें दरबार में सलाहकार के पद पर चुन लेते हैं। डामन और पीथस नाम के दो मित्र थे। वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे। जिस देश में वे दोनों रहते थे, वहां का राजा बड़ा ही अन्यायी अर्थात सही गलत बिना सोचे न्याय करने वाला तथा अत्याचारी था। अत्याचारी अर्थात दूसरों पर जुल्म ढाने वाला राजा किसी को भी उसकी छोटी से छोटी गलती के लिए फांसी की सजा दे देता था, अर्थात मृत्युदंड। इस कारण सभी लोग बड़े दुखी व परेशान थे। डामर और पीथस जिस देश में रहते थे, वहां के राजा बहुत ही क्रूर और जुल्म करने वाले थे। वे छोटी सी छोटी बात के लिए भी लोगों को फांसी की सजा दे देते थे। एक दिन राजा अपनी प्रजा से उनकी समस्याओं पर बातचीत कर रहा था। प्रजा अर्थात जनता, समस्याओं अर्थात कठिन विषयों पर। तभी वहां खड़े डामन को खांसी आ गई, जिससे राजा क्रोधित हो गया। वह बोला, इस डामर ने खासकर हमारी बातचीत में रुकावट पैदा की है। रुकावट का अर्थ है बाधा। इसने हमारा घोर अपमान किया है, इसलिए इसको तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए। डामर ने राजा से विनती करते हुए कहा, महाराज, मैंने तो जानबूझकर आपकी बातचीत में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं की है और न ही किसी प्रकार का अपमान किया है अर्थात बेइज्जती की है। लेकिन राजा ने डामन की एक भी बात ना मानी और उसने डामन को जेल में बंद करवा दिया। कुछ दिनों पश्चात उसे फांसी की सजा भी सुना दी गई। एक बार की बात है, राजा राज दरबार में जनताओं की कठिनाइयों और समस्याओं पर बातचीत कर रहे थे। तभी डामन को खांसी आ गई, जिसके कारण राजा ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। यह समाचार सुनकर डामन का मित्र पीथियस बहुत दुखी हुआ। उसने राजा से डामन को फांसी न देने की प्रार्थना की, लेकिन क्रूर तथा गुस्सैले स्वभाव का अन्यायी राजा पर पीथियस के अनुरोध का कोई असर नहीं पड़ा। अनुरोध प्रार्थना करना। फांसी देने के पूर्व डामन से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रश्न सुनते ही डामन उदास हो गया और रुआंसा होकर बोला, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, एक ही शर्त पर तुम्हें परिवार से मिलने दिया जाएगा। डामन ने पूछा, कौन सी शर्त? राजा ने कहा, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए, तो तुम्हें अपने परिवार से मिलने की छुट्टी मिल जाएगी। डामन सोच में पड़ गया कि भला जेल में कौन रहने के लिए तैयार होगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं पीथियस से यह बात करूं। डामन ने जब पीथियस को अपने दिल की बात बताई, तो पीथियस बिना कुछ सोचे ही राजी हो गया। पीथियस को अपने स्थान पर रखकर डामन अपने परिवार से मिलने चला गया। शर्तों के अनुसार पीथियस को डामन की जगह जेल में डाल दिया गया और वह घोड़े से अपने परिवार से अंतिम बार मिलने चला गया। डामन जब अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था, तब अचानक तेज आंधी चलने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। आंधी का अर्थ है धूल भरी तेज हवा, तूफान, अंधड़। आंधी के कारण डामन रास्ता भटक गया। वह परेशान होकर सोचने लगा, हाय, अब क्या होगा? अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, तो राजा पीथियस को भी फांसी पर चढ़ा देगा। मेरे कारण मेरे पित्र के प्राण अथवा जीवन चले जाएंगे। इस बीच फांसी का समय नजदीक आ गया। नजदीक अर्थात पास। डामन की जगह पीथस को लाया गया। पीथस मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आ रहा है। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, डामन ने अपने दोस्त को जानबूझकर धोखा दिया है। पीथस उन्हें समझाते हुए कह रहा था, ऐसा मत कहो। डामन ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा
मुसीबत अर्थात कठिनाई। तभी दूर से आवाज आई, रुक जाओ, पीथस को फांसी मत दो, मैं आ गया हूँ, मुझे ही फांसी पर चढ़ना है। डामन हाँफते हुए उस जगह पहुंच गया। उसने पीथस को गले लगाते हुए कहा, मेरे मित्र, फांसी पर तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। जब वह लौट रहा था, तब जोरों की आंधी तूफान, तेज हवाओं के कारण वह रास्ते से भटक गया। वह उस समय राजमहल पहुंचा जब पीथियस को फांसी देने की तैयारी चल रही थी। यह दृश्य देखकर वह दूर से ही दौड़ता हुआ आग पहुंचा और उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया। उसने कहा, पीथियस को नहीं, मुझे फांसी दो। और दोनों रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इनके बाद वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। विस्मित का अर्थ है हैरान। तभी राजा ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, तुम दोनों मित्रों की मित्रता देखकर मेरी आंखें खुल गई, अर्थात मैं जान गया, दामन जैसा सच्चा मित्र किसी का अपमान नहीं कर सकता। उसने मेरा अपमान नहीं किया है। फांसी तो किसी को कभी भी आ सकती है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। अतः फांसी किसी को भी नहीं होगी। मैं तुम दोनों को रिहा करते हुए तुमसे विनती करता हूँ कि तुम दोनों मुझे भी अपना मित्र बना लो। मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत जरूरत है। यह कहते हुए राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजा पीथियस का त्याग और डामन की ईमानदारी को देखकर समझ गया कि ये दोनों किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। उसने फांसी की सजा रद्द कर दी और उन्हें अपने मित्र एवं सलाहकार बनाकर सम्मानित किया। शिक्षा। मित्रता अनमोल होती है। हमें अपने मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए। अतः हमें भी डामन और पीथियस की तरह सच्चाई और ईमानदारी का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो मुसीबत में हमारी मदद करें। क्या कुछ शब्दार्थ और वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आप अपने गृह कार्य कॉपी में लिखें। पीथियस और डामन जो कथा हमने पढ़ी है, उन्हीं से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में करें। पहला, राजा ने डामन को जेल में क्यों बंद करवा दिया? दूसरा, पीथियस क्यों दुखी हुआ? तीसरा, डामन किस कारण से रास्ता भटक गया? चौथा, पीथियस को किसके स्थान पर जेल में रखा गया और क्यों? पांचवा, अंत में राजा ने दोनों मित्रों से कौन सी विनती की? छठवां और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अपने दोस्त के बारे में 5 वाक्य लिखें। धन्यवाद।